हेलो एवरीवन। मूवी की स्टार्टिंग में हम बर्थडे गर्ल रेनी को देखते हैं जो अपनी मॉम की वेट कर रही होती है बर्थडे पार्टी के लिए, पर उसकी मॉम काम की वजह से नहीं आ पाती है। रेनी इससे गुस्सा होकर अपनी मॉम से मिलने चली जाती है। उसकी मॉम आइलैंड एक रिसर्च कंपनी में काम करती थी। रेनी अपनी मॉम को फोन करती है और बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती है कि उसकी बर्थडे को भूल गई और कहती है कि आप काम की वजह से हमेशा मुझे इग्नोर करती है। इतना कहकर रेनी अपना फोन फेंककर वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम कंपनी की बॉस कैन को देखते हैं जो एक मंकी पे लेजर फायर करके उसे दूसरे प्लेनेट में भेजने की कोशिश कर रहा था, पर वो लेजर रेनी पे जा लगता है और वो गायब होकर दूसरे प्लेनेट में पहुंच जाती है। वो देखती कि ये जंगल तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसे लगता है कि ये जंगल का ही कोई पार्ट है। वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी एक बहुत बड़ा सा जानवर आकर उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर एलन का दोस्त जस्टिन उसे बताता है कि नीचे साइकिल और फोन मिला, पर रैनी नहीं थी। एलन को लगता है कि वो शायद घर चली गई है। दूसरी तरफ रैनी उस जानवर से बचने के लिए बहुत दूर चली जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद एक बहुत बड़ा सा जानवर मिलता है और वो भी उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एक लड़का आकर उस पर चाकू मार देता है और वो रैनी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो लड़का देखने में एलियन की तरह था। वो रैनी को बेहोश करके अपने घर ले आता है। रैनी जब होश में आती है तो देखती है वो दो लोग हैं और वो दोनों उसे खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी उसे यकीन दिलाता है कि हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसे कुछ खाने को देते हैं। वहीं उसे पता चलता है कि ये आदमी डॉक्टर शेडविक है और ये लड़का उसका पोता ब्लू है। रैनी बाहर के एनिमल के बारे में पूछती है कि आखिर यहाँ डायनासोर कहाँ से आ गए, तो डॉक्टर सेटविक बताता है वो डायनासोर नहीं है, हम इस वक्त अर्थ में नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट में हैं। ये सुनकर रैनी घबरा जाती है। डॉक्टर बताता है ये एक जंगल प्लेनेट है और उसी ने यहाँ तक आने की पोर्टल खोज की थी। अब वो नेक्स्ट पोर्टल खुलते ही रैनी को घर भेजने का बोलता है, लेकिन रैनी घर वापस नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसे वहाँ कोई भी प्यार नहीं करता है। आगे हम सेटविक को लैब में देखते हैं जो कैन के लिए काम करता है। वो लोग यहाँ के ब्लू क्रिएचर के डीएनए पाना चाहते हैं। सेटविक उन्हें रैनी के बारे में भी बताता है और पूछता है आखिर वो अकेली यहाँ कैसे आ गई। कैन को भी समझ आ जाता है कि उस पोर्टल को अर्थ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो अपने आदमियों को पोर्टल खोलने को कहता है, जहाँ एक साइंटिस्ट इस बात की खबर रैनी की मॉम को दे देता है जो रैनी को ढूंढ रही होती है। उसे मैसेज मिलता है कि रैनी को बचाने के लिए फौरन उसे ऑफिस में आना होगा। इधर रैनी बाहर अकेली बैठी होती है। उसके पास ब्लू भी आ जाता है। रैनी बताती है कि उसकी मॉम को बिल्कुल भी उसकी फिक्र नहीं है, इसीलिए वो इस प्लेनेट से कभी भी वापस नहीं जाना चाहती है और ब्लू से कहीं दूर ले चलने को कहती है। ब्लू उसे समझाता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। रैनी उसे किसी तरह से मना लेती है। सेटविक उन्हें कहता है कि तुम लोग आज अकेले ही घर पे रहोगे, मैं सैंपल लेने जा रहा हूँ। अब उन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम सेटविक के पीछे पीछे छुपकर चले जाएं और ये लोग उसके साथ उसकी मशीन पे आ जाते हैं। ब्लू बताता है कि दादाजी काफी टाइम से उस मैजिकल प्लांट को ढूंढ रहे हैं। रैनी को ये एक एडवेंचर की तरह लग रहा होता है और वो प्लान बनाती है कि आज हम यही प्लांट को ढूंढेंगे। उधर कैन खुद से पहले मंकी को उस पोर्टल में भेज देता है और देखता है कि वो ठीक ठाक से पहुंच गया है। इसके बाद वो खुद और अपने सोल्जर को लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां लैब में सेटविक के साथ ब्लू का फोटो को देखकर वो समझ जाता है कि सेटविक उन्हें धोखा दे रहा था। आइलैंड को भी ऑफिस पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसकी बेटी दूसरे प्लेनेट में चली गई है। इसीलिए साइंटिस्ट कहता है कि तुम कहो तो मैं तुम्हें भी वहां भेज देता हूँ। ब्लू और रैनी उस प्लांट को ढूंढ रहे थे और पता चलता है वहाँ ब्लू के जैसे ही और भी एलियन है जो अपना नाम मूला और टूला बताते हैं, जो इस प्लेनेट का ल्यूमर प्रजाति से हैं। ब्लू भी उनसे कनेक्टेड फील करता है। तब टूला उसे बताता है कि तुम भी हमारी तरह लूमर ही हो और 12 साल पहले साइंटिफिक ने तुम्हें चुरा लिया था। फिर वो ब्लू को अपनी मैजिकल पावर देता है जिससे किसी भी प्लांट को अपने बस में कर सकता है। रैनी कहती तुम्हें इनकी बातों पे यकीन नहीं करनी चाहिए। ब्लू कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर शेडविक आ जाता है जो असल में प्लांट के बहाने इन दोनों को ही ढूंढ रहा था। वो अपने इलेक्ट्रिक गन से उन पे हमला करता है जिसे पकड़ते ही मूला बेहोश हो जाता है। टूला उसे होश में लाने की कोशिश करता है। आगे हम ब्लू को देखते हैं। उसे लगता है कि सेटविक उसका यूज कर रहा था, लेकिन रैनी उसे समझाती है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, कभी भी वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब उसका चाकू देती है जिसे सेटविक ने गिफ्ट किया था और वो दोनों वापस से घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें टूला बेहोश पड़ा मिलता है। ब्लू देखता ये उसका दादाजी का ही काम है। अब टूला होश में आ जाता है। ब्लू कहता है कि हम सबको मिलकर उसे बचाना होगा और सेटविक मूला को लेकर लैब में आ जाता है और देखता है कि वहाँ कैन और उसके सोल्जर आ गए हैं। कैन सेटविक से ब्लू के बारे में पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्यों छुपा रखा। सेटविक उसे बताता है कि ये मुझे घायल मिला था, तब से मैं उसे अपने पोते की तरह रखा हूँ। ब्लू भी वहाँ पहुँचकर ये सब सुन लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि सेटविक का प्यार सच्चा था। फिर वो मूला का डीएनए निकालने लगता है। तभी टूला उन पर आकर अटैक कर देता है और ब्लू भी अपने दादाजी की मदद करने आता है। सेटविक ब्लू को कहता है कि यह सब उसे बताने ही वाला था, लेकिन उसे इसके लिए सही वक्त नहीं मिल पाया।
ब्लू इन सब के लिए उसे माफ कर देता है। फिर कैन उसे मूलत से डीएनए निकालने को कहता है और फाइनली डीएनए निकल भी जाता है। सैटविक कहता है कि इन चारों को जाने दो, तब मैं तुम्हें डीएनए दूंगा। अब वो चारों वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। कैन जबरदस्ती उसे डीएनए छीन लेता है। दूसरी तरफ एलन को फ्रीज गन देकर पोर्टल में भेज देते हैं। इधर कैन के लोग ब्लू और उसके दोस्तों का पीछा करते हैं, लेकिन टूला अपने पावर से उसे रोक देता है। तभी वो कैन को अपनी मशीन के साथ आता हुआ देखता है, जो उनके मॉन्स्टर प्लांट को खत्म कर देता है। अब रैनी उसका ध्यान भटकाने आती है। ब्लू अपने पावर से उसके शीशे को ब्लॉक कर देता है, जिससे मशीन एक पहाड़ से जाकर टकराती है और वो खराब हो जाता है। ब्लू मशीन में फंसे अपने चाकू को वापस से लेने जाता है, लेकिन तभी वो मशीन चालू हो जाती है। अब वहाँ सैटविक भी अपनी मशीन लेकर उन्हें बचाने आ जाता है, जिसके साथ वो मंकी भी होता है। रैनी उस मशीन में बैठ जाती है, लेकिन मशीन पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ने लगती है और अचानक से उनकी मशीन फ्रीज हो जाती है और वो देखते हैं एलन यहाँ उन्हें बचाने आई है। एलन रैनी से सॉरी करती है उसकी बर्थडे पार्टी को खराब करने के लिए। अब वो दोनों वापस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर रैनी एक जीप को लेकर कैन की मशीन को डीएक्टिवेट करने जाती है। मूला और टूला उसे अपने मैजिक से हवा में उड़ाने लगते हैं। कैन अपने रोबोटिक हैंड से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू के चाकू की वजह से वो हाथ वहीं रुक जाता है। फिर वो चिप लगाकर उस मशीन को डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन ब्लू के चाकू को निकालने के चक्कर में मशीन के साथ वो भी खाई में गिर जाती है। सबको लग रहा था कि वो मर गई, लेकिन तभी उसकी आवाज आती है और पता चलता है कि वो चाकू की वजह से ही बच पाई है। मंकी भी उस डीएनए ट्यूब को निकाल कर ले आता है। सैटविक देखता है ये सिर्फ इसी प्लेनेट से कनेक्टेड है और ये अर्थ पे जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये जानती है सैटविक किसी और चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकल जाता है। अब ब्लू भी अपनी चाकू रैनी को दे देता है और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।